कनोहा हॉस्पिटल का एक सिक्योर रूम सास्के बिस्तर पर है, लेकिन उसके हाथ और पैर चक्रा सप्रेसिंग हैंडकफ से बंधे हैं। बाहर एनबीयू ब्लैक ऑप्स का पहरा है। डांजो दरवाजे की दरार से देख रहा है। सास्के की आंख खुली। वो अपने घर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक जेल में था। चक्रा चेन्स में उसकी ताकत बांध रखी थी। बाहर कॉरिडोर में भारी टेंशन थी। विलेज एल्डर्स कोहारू और होमुरा सुनाडे के साथ बहस कर रहे थे। होमुरा चिल्लाया, उचीहा सास्के एक रोग निंजा है। उसने विलेज छोड़ा, दुश्मन के पास गया, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। सुनाडे गुस्से में थी, पर कानून उसके खिलाफ था। एल्डर्स सास्के के कमरे में घुस आए। कोहारू ने कहा, कोनोहा की सुरक्षा के लिए उचीहा का खात्मा जरूरी है। ये नया मदारा बन सकता है। सास्के ने दांत पीसे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। होमुरा ने वारंट आगे किया। होकागे सामा, साइन कीजिए, इसे अभी एग्जीक्यूट किया जाएगा। सुनाडे ने मुट्ठी भींची, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है तुनाडे, डांजो ने पीछे से कहा, यह विलेज का नियम है। तभी कमरे का टेम्परेचर गिर गया। एग्जीक्यूशन? नारुतो दरवाजे पर खड़ा था। एल्डर्स ने उसे इग्नोर किया। नारुतो, ये बड़ों की बात है, बाहर जाओ। नारुतो ने एक कदम अंदर बढ़ाया। जमीन थोड़ी क्रैक हो गई। लगता है आप भूल गए हैं कि इसे वापस कौन लाया है। नारुतो सास्के के बेड के पास गया और वारंट पेपर को एल्डर्स के हाथ से छीन लिया। नारुतो ने एग्जीक्यूशन वारंट के टुकड़े कर दिए। होमुरा गुस्से में आगे बढ़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये ट्रीजन है। नारुतो की आंखें रिनेगान में बदल गईं। कमरे में ग्रेविटी इतनी बढ़ गई कि एल्डर्स के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। नारुतो ने धीरे से कहा, सास्के मेरी प्रॉपर्टी है, मैं डिसाइड करूंगा वो जिएगा या मरेगा। अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एल्डर्स हैं। डर, असली डर क्या होता है, ये आज एल्डर्स ने महसूस किया। कोहारू और होमुरा दुम दबाकर भाग गए। डांजो, जो अब तक शांत था, उसने नारुतो को एक नई नजर से देखा। उसे वहां मिनातो का बेटा नहीं, बल्कि एक वेपन दिखा जो पूरे नेशन को कंट्रोल कर सकता है। डांजो ने मन ही मन सोचा, इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन इसे यूज किया जा सकता है। नारुतो ने डांजो से कहा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? डांजो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कमरा अब शांत था। सास्के ने पूछा, क्यों? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? नारुतो मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट ठंडी थी। क्योंकि मौत तुम्हारे लिए आसान रास्ता होती। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है सास्के। कोनोहा छोड़ने का वक्त आ गया था। जिराया तैयार था नारुतो को ट्रेन करने के लिए, जैसे उसने मिनातो को किया था। लेकिन जब जिराया ने कहा, चलो नारुतो, मैं तुम्हें रासेनगान का नेक्स्ट लेवल सिखाता हूं, तो नारुतो ने बस एक ठंडी मुस्कुराहट दी। जिराया सेंसे, आप मुझे वो नहीं सिखा सकते जो मैं सीखने जा रहा हूं। आप बस मेरे साथ चल सकते हैं, विटनेस बनकर। जिराया को एहसास हुआ, ये टीचर और स्टूडेंट का सफर नहीं था, ये एक इंसान का एक गॉड के पीछे चलने का सफर था। इन 3 सालों में दुनिया ने नारुतो को भुला दिया, लेकिन कुदरत उसे याद रखती थी। नारुतो ने नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, उसने अपने शरीर को सेज मोड में 24/7 रहना सिखाया। उसने वॉल्केनोज की गर्मी और ओशन के प्रेशर में मेडिटेशन की, ताकि वो 6 पाथ्स चक्रा को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। जिराया सिर्फ दूर खड़े होकर देखता था। कई बार जिराया ने सोचा कि नारुतो मर जाएगा, लेकिन हर बार वो और ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकला। 2 साल बीत गए। नारुतो ने सिर्फ फिजिकल पावर नहीं बढ़ाई, उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर करना शुरू किया। मिनातो की फ्लाइंग राइजीन अब नारुतो के लिए बच्चों का खेल थी। उसने डायमेंशंस के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। जिराया ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब एक निंजा को नहीं देख रहा, मैं एक ऐसी ताकत को देख रहा हूं जो दुनिया को बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। नारुतो अब इंसान कम और एंटिटी ज्यादा लगने लगा था। दुनिया भर में र्यूमर्स फैलने लगी, एक गोल्डन घोस्ट के बारे में जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को एक नजर में खत्म कर देता है। अकाची भी अलर्ट हो गई। पेन ने कहा, 9 टेल्स जिंचुरी की गायब हो चुका है, लेकिन उसका चक्रा पूरे कॉन्टिनेंट पर फील किया जा सकता है। इताची ने आंखें बंद कर ली। वो समझ गया था कि उसका छोटा भाई सास्के, जिसके पीछे भाग रहा है, वो अब सास्के की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। 3 साल पूरे हुए। कोनोहा वैसा ही था, लेकिन नारुतो बदल चुका था। वो वापस आ रहा था, सिर्फ गांव का हीरो बनने नहीं, बल्कि जज बनने। शिपुडेन शुरू होने वाला है
और अकाशी को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने किस शैतान को जगाया है। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे दिया करो। आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है।